हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्राइम टुडे। और आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने पूरी दुनिया के लोगों की बहुत सारी मदद की। इसने अश्वेत और श्वेत के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क कम करने की कोशिश की। तो आइए बात करते हैं हमारे प्रेरणादायक बहुत बड़े महान इंसान के बारे में। नाम है इनका अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी में एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार में हुआ। लिंकन को आधुनिक युग में सबसे महान व्यक्तियों में माना जाता है। इसके दो कारण बहुत बड़े हैं, जिसमें पहला तो लिंकन खुद हौसला और मेहनत है, जो उन्हें एक गरीब घर में पैदा हुए बच्चे से वकालत तक और फिर बार बार असफल होने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक की ले आया। दूसरा कारण यह है, उन्होंने अमेरिका में गुलाम प्रथा को कानूनी रूप से खत्म करके लाखों मनुष्यों को उनके मानव होने का अधिकार दिलाया। तो चलिए जानते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के अब तक के सबसे लंबे राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनका कद 6 फुट 4 इंच लंबा था। अब्राहम लिंकन का एक ऐसे समय भी आया जब वो बहुत ज़्यादा निराशा से गुजर रहे थे, यहाँ तक कि वो अवसाद के शिकार हो गए थे। इस समय वह चाकू छुरों से दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि वो खुद को ना मार लें। 12 फरवरी 1809 इतिहास में बहुत ही निराला दिन है। इस दिन चार्ल्स डार्विन और अब्राहम लिंकन दोनों का जन्म हुआ था। जब इब्राहिम लिंकन 9 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई जहरीले दूध पीने की वजह से। बाद में उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। लिंकन की सौतेली मां ने उन्हें सगी मां से भी अधिक स्नेह दिया और मार्गदर्शन किया, जो पिता ने उन्हें कभी नहीं दिया। इब्राहिम लिंकन के इकलौते राष्ट्रपति हैं जिनके नाम एक पेटेंट है। यांत्रिक समस्याओं में उनकी रुचि थी और वे खोजबीन भी किया करते थे। लिंकन ने वकालत का पेशा अपनाया था। इसके लिए उन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की थी, बल्कि स्वयं ही वकालत के विषय का अध्ययन किया था। अब्राहम लिंकन बिल्लियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बिल्ली व्हाइट हाउस के डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। एक बार लिंकन ने अपने मित्र से कहा था कि उनकी बिल्ली डिक्सी पूरे मंत्रिमंडल से अधिक स्मार्ट है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जो दाढ़ी रखते थे। अब्राहम लिंकन असफलता से कभी निराश नहीं हुए थे। 21वें वर्ष वे वार्ड मेंबर का चुनाव हार गए। 22वें वर्ष वे शादी करने में असफल हुए। 24वें वर्ष में वे बिजनेस में असफल हुए। 27वें में वे पत्नी ने तलाक दे दिया। 32 में वे सांसद चुनाव हार गए। 37वें, 42वें, 47वें वर्ष वे चुनाव हारते रहे और 52 वर्ष की उम्र में वे राष्ट्रपति बने। अमेरिकी गृह युद्ध लिंकन ने के कार्यभार संभालने के महज 1 महीने बाद शुरू हो गया। इस गृह युद्ध में 6 लाख से अधिक अमेरिकी लोग मारे गए, पर लिंकन युद्ध शांत करने और जीतने में सफल रहे। युद्ध जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। 1842 ईस्वी में लिंकन का मैरी टोड से विवाह हुआ। मैरी ने एक के बाद एक 4 लड़कों को जन्म दिया, पर इनमें से 1843 में जन्मे रॉबर्ट टॉड को छोड़कर बाकी सब 18 वर्ष की उम्र से पहले ही सबका निधन हो गया। एक बार लिंकन कहीं जा रहे थे, तभी पीछे से एक व्यक्ति ने तेज कार चलाते हुए उन्हें ओवरटेक कर दिया। लिंकन ने उन्हें रोका और कहा, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? व्यक्ति ने हाँ कहने पर लिंकन ने कहा, क्या आप यह ओवरकोट शहर तक पहुंचा देंगे? उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल, पर शहर जाकर मुझे ये कोट कैसे लेंगे? इस पर लिंकन ने कहा, कोटों के भीतर मैं भी तो रहूंगा ना। एक बार लिंकन अपने पड़ोसी से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी की एक पुस्तक को लेकर आए, पर जिस दिन वह पुस्तक लेकर आए उस दिन जोरों की बारिश के कारण उनकी झोपड़ी में रखी रही और पुस्तक भीग गई। लिंकन बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए वो नई किताब नहीं खरीद सकते थे, पर लिंकन ने अपने पड़ोसी से कहा, मैं आपके खेत में मजदूरी करूंगा और पुस्तक के दुगने दाम दूंगा।
पड़ोसी मान गया। इसके बाद लिंकन ने पड़ोसी के खेत में काम करना शुरू किया और पुस्तक की कीमत अदा की। बराक ओबामा लिंकन को बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, इसलिए वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले उस स्थान पर गए जहां लिंकन ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा, एक बार जब मैं कुछ अच्छा करता हूं तो अच्छा अनुभव करता हूं और जब बुरा करता हूं तो बुरा अनुभव करता हूं, यही मेरा धर्म है। 1876 में दो जो लिंकन की कब्र की लाश चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय रहते ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। वो लाश इसलिए चोरी कर रहे थे क्योंकि उन्हें इसके बदले $2 लाख की फिरौती मिल रही थी। 1842 में लिंकन ने जेम्स शील्ड्स नाम के दंगी और नक चढ़े राजनेता पर व्यंग लिखा था, जिसकी वजह से सारा शहर जेम्स शील्ड्स पर हंस रहा था। संवेदनशील और दंगी शील्ड्स आग बबूला हो गया। वो अपने घोड़े पर चढ़ा और उसने लिंकन को ढूंढकर उनके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु उसके पास बिना सम्मान खोए इससे बचने का रास्ता भी नहीं था। उन्हें हथियारों का विकल्प दिया गया। चूंकि उनकी बाहें लंबी थी, इसलिए उन्होंने तलवारबाजी को चुना। जिस दिन द्वंद्व युद्ध हो रहा था उस दिन वे और शील्ड मिसिसिपी नदी के किनारे मिले और उन्होंने एक मृत्यु तय की थी, परंतु आखिरी मिनट में साथियों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। इस घटना से लिंकन को लोगों के लिए व्यवहार करने का एक अनमोल सबक मिला और फिर कभी उन्होंने किसी का अपमान किया और ना ही किसी का मजाक उड़ाया।